यादें जब सताए यीशु को याद करे। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा इसकी जरूरतें पूरी करे। जीसस जो कुछ मांग रही है मिल जाए इसको यीशु के नाम। प्लस प्लस यादें जब सताए यीशु को याद। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री कर भेंट लेते जाओ बेटा, भेंट लेते तेरे को मिल जाएगा। ले ले, रिसीव रिसीव। प्रभु इसके अंदर की बंधन टूटे, ये आत्मा से भरे खुदा तेरे से बन के तैयार हो जाए और आत्मा में परिपूर्ण रहे, आज से खुदा के साथ चल सके। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, बढ़ जाए। Thank you Jesus, thank you Father, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी धन्यवाद। परमेश्वर पिता मैं तेरे शुक्र करता हूँ, तू सुनता है, तू अच्छा है, तो भला है परमेश्वर। अपने हाथ को उठाओ खुदाबंद की तरफ और अपने आप को समर्पण करो खुदा के सामने कि परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ है पिता। तू हमारे हृदय का मालिक है, तू मेरे शरीर का मालिक है, तू मेरे मन का मालिक है, तू मेरे सांसों का मालिक है। प्रभु तू मेरे अंदर आए मेरे परमेश्वर। अपने परमेश्वर को अपने अंदर आने दो, प्यार से आने दो, प्रेम से आने दो। परमेश्वर कहता है मैं उनके अंदर आता हूँ जो व्यक्ति अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को शून्य बनाता है। जब तुम अपने आप को जीरो बनाओगे तो खुदा के मसा तुम में आएगा, तुम में काम करेगा। अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है, वैसे तुम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में दो, ताकि प्रभु तुम्हें बना सके, प्रभु तुम्हें सुधार सके, प्रभु तुम्हें चला सके, प्रभु तुम्हारे मदद और हेल्प कर सके। आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। ओह जीसस लॉर्ड, पिता यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, समर्पित करो थोड़ा समय के लिए और समर्पित करो कि प्रभु आप हमारे हृदय में आइए। परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर की याद करो, प्रभु का मसा की याद करो, उस समय उस पल का याद करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, तुम्हें ठहराया। प्रभु को याद करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। उस परमेश्वर के लिए समर्पण करो। परमेश्वर की लहू को याद करो जो तुम्हारे अपराध के लिए बहाया गया, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। उसको याद करो, वो तुम्हारे लिए आया, वो तुम्हारे लिए समर्पण हुआ। ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। ओ परमेश्वर अपने हाथों उठाओ, सुन करो अपने आप को। ओ परमेश्वर आप आइए हमारे बीच में, आपने हमारे लिए सब दुख सह लिए परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाए। मुक्ति काल हो तन से बह गया, मुक्ति काल हो तन से बह गया। ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा
यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, ओ मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। उसको याद करो, उसका प्रेम को याद करो, उसकी दया की याद करो, उसकी समर्पण की याद करो, उसकी मस्सा को याद करो। ओ यीशु, पिलातों से भी तुझको ओ यीशु मसीह कह गया, उसीले से बह गया मुक्ति का लहू, उसीले से बह गया मुक्ति का लहू। मेरे यीशु मसीह, स्मरण करें, मेरे यीशु मसीह। परमेश्वर को याद करो। आज मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति उसकी तरफ देखे, हर एक व्यक्ति उसकी कलाम की तरफ देखे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की तरफ निहारे। जब आप परमेश्वर की तरफ निहारते हो तो परमेश्वर को पता होता है कि मेरा बेटा टूटा हुआ है और मेरे बेटे को कुछ ज़रूरत है। जब एक बेटा अपने पिता की तरफ देखता है तो पिता को पता हो जाता है मेरे बेटे को कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है। आप जैसे पिता की तरफ देखोगे, जब पिता की तरफ निहारोगे, परमेश्वर को पता होगा तुम्हें कुछ चाहिए। और आप अपने परमेश्वर की याद करो, कोई एक एक बूंद, एक एक कतरा को याद करो जो तुम्हारे लिए बहाया गया। आप याद करो उन चीज़ों को, वो परमेश्वर का ब्लड को याद करो, उस समय का, उस घड़ी को याद करो जब लोगों ने परमेश्वर को निंदा किया, जब लोगों ने परमेश्वर को पर थूका, दाढ़ियाँ नोची, घसीटा, कोड़े मारे, लेकिन परमेश्वर ने सहता रहा, परमेश्वर ने सहता रहा। परमेश्वर अपने लहू बहाया, वो तुम्हारे लिए बहाया। और परमेश्वर है, जब उसकी लहू बह रहा था, वो एक कतरा कतरा उसके सिर से निकल रहा था, वो तुम्हारे लिए था। और परमेश्वर ने पूरी दुनिया को माफ किया। वो परमेश्वर है। सीने से बह गया, पाँव से बह गया, सीने से बह गया, पाँव से बह गया, सीने से बह गया, पाँव से बह गया, सीने से बह गया, पाँव से बह गया। उसके मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया। उनसे बन गया पसीना तेरा यीशु, लहू ही बन गया, वो पसीना तेरा यीशु, पसीना तेरा यीशु, लहू। याद कर रहे हैं
गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया। पसीना तेरा यीशु लहू ही बन गया, पसीना तेरा यीशु लहू ही बन गया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु, मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, शिल पर मेरा यीशु मसीह सूली पर चढ़ ओ मेरा प्यारा मसीह सूली पर चढ़ गया, चढ़ गया। पसीना तेरा यीशु लहू ही बन गया, लहू ही बन गया। पसीना तेरा यीशु लहू ही बन गया, लहू ही बन गया। समर्पण करें प्रभु के सामने। लहू ही बन देने से हम बचाए और छुड़ाए गए। उसका लहू हमें पाक करता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, उसके लहू हमें पवित्र करता है। जब वो हमारे लिए लहू बहाया तो हम बचाए गए हैं। उसके लहू बहाने से हम बच चुके हैं। आप बच चुके हो, आप प्रभु के प्रेम को देख रहे हो, आप प्रभु के ग्रेस आपके अंदर है, प्रभु का मसा आपके अंदर है। अब महसूस करो कि आज मेरा प्रभु मेरे सामने खड़ा है। आज महसूस करो खुदा मुझे देख रहा है। आज महसूस करो प्रभु मुझे छू रहा है। महसूस करो प्रभु मुझे टच कर रहा है। अब महसूस करो प्रभु हमें गले लगा रहा है। हालेलुया। ओ मेरा यीशु, आप बैठे हो, आप खड़े हो, प्रभु आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको टच कर रहा है, आपको सहला रहा है। जैसे एक प्यारे पिता अपने बच्चों को गले लगाते हैं, वैसा मेरा यीशु आज आपको गले लगा रहा है। ओ यीशु, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आपको इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में या जगह पर प्रभु आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु आप हमारे बीच आइए, प्रभु आप हमारे सामने आइए। परमेश्वर आज छुइए, परमेश्वर भरिए, परमेश्वर ब्लेस करिए। खुदा ने एक एक लोगों को ऊपर तेरा दया, तेरे सामर्थ, तेरे मसाओ, तेरे प्रभु जितने बीमार, लाचार, दुख में, परेशानी में, कर्जे में, गरीबी में है प्रभु, इनकी हालातें बदले, इनका जीवन बदले परमेश्वर। ये चंगे हो, ब्लेस हो परमेश्वर। परमेश्वर कोई दुख इनके डेरे के पास ना आए, कोई विपत्ति इनके डेरे के पास ना आए, कोई बीमारी इनके डेरे के पास ना आए। प्रभु इनके ऊपर आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आपकी जलाल इनके बॉडी में काम करे, आपकी सामर्थ्य इनके बॉडी में काम करे प्रभु। इनकी हर एक जरूरतें पूरी की जाए। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, ओ यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ा समय और महसूस करो खुदा के प्रेम को, प्रभु को, दया को अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर प्रभु की। वो तुम्हें टच करना चाहता है, वो तुम्हें भरना चाहता है, वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। वो कह रहे मेरे बेटी मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कह रहे मेरे बेटा मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप यीशु के लिए तैयार हो जाओ। खुदा जैसा तू चाहता है मुझे बना,
जैसा तो चाहता है मुझे इस्तेमाल कर। जिस काम के लिए प्रभु मुझे चुना ठहराया, जिस काम के लिए प्रभु मुझे यहाँ रखा है, वो काम मुझसे करा प्रभु। हम नहीं जानते मुझे कौन सी काम करना है, हम नहीं जानते मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरा हो। बोलो परमेश्वर से, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरा हो। अब परमेश्वर से बोलो, अब लाखों में जाओगे, अब बड़े गवाह बनोगे, अब बड़े गवाह बनोगे। ओ मेरे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के कलाम कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। कह रहा है कि मैं उसी समय तेरी सुनूंगा जब तू मुझे पुकारेगा। प्रभु आपका तरफ देख रहा है कि मेरा बेटा मुझे पुकारे। जब आप चुप रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप पुकारोगे आप प्रभु की महिमा को देखोगे। ओ परमेश्वर, दाऊद कहता है कि जब मैं चुप रहा मेरे हड्डियां पिघलते रहा, लेकिन जब मैंने परमेश्वर का जय जयकार किया और दुहाई दिया तो मैं चंगा हो गया। आप परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को याद करो, उसके प्रेम को याद करो, उसकी दया को याद करो। हो यीशु, थैंक यू फादर। अभी तैयार हो जाओ, थोड़े समय के लिए तैयार हो, प्रभु के प्रेम के लिए तैयार हो जाओ। चुप ना रहो, आज प्रभु से बात करो। आज समय है तुम्हारा बात करने का। कल का समय पता नहीं क्या होगा, आज का समय तुम्हारे लिए रेडी है। आज रेडी रहो, रेडी रहो। ओ प्यारे परमेश्वर, ओ यीशु, यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, थैंक यू जीसस। अपने हाथ उठाओ, समर्पण करो फिर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। कहता हर समय धन्यवाद के बलिदान चढ़ाया करो, हर समय, हर समय, हर समय। और प्रभु से कहो कि प्रभु मुझसे बातें करें, प्रभु मुझसे बातें करें, प्रभु मुझसे बातें करें। अब प्रभु से बातें करने की कोशिश करो, कोशिश करो कि वो आपसे बात करे। प्रभु से बोलो, परमेश्वर जैसे तूने मूसा से बात किया मुझसे बात कर, दाऊद से बात किया मुझसे बात कर, एलिसा से बात किया मुझसे बात कर परमेश्वर, यहोशू से बात किया मुझसे बात कर परमेश्वर। आप प्रभु से बात करने की कोशिश करो कि प्रभु मुझसे बात कर। हम तेरे बेटा हैं ना, तेरे बेटी हैं ना प्रभु, हम क्यों नहीं तुझे देख सकते, हम क्यों नहीं तुझे महसूस कर सकते। परमेश्वर सबसे पहले हमारे गुनाहों को माफ़ कर। अगर मुझसे जाने अनजाने गलती हुआ मुझे क्षमा कर। हम फिर दोबारा उस गलती को ना दोहराएंगे, फिर उस गुनाह को ना दोहराएंगे। प्रभु माफ़ करे, माफ़ करे, और प्रभु आपको माफ़ करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, अब तैयार हो जाओ, प्रेम के लिए तैयार हो जाओ, दया के लिए तैयार हो जाओ। अब परमेश्वर के सामने समर्पण में टूट के, बिखर के। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, तू ही बन गया। प्रभु के सामने मेरा परमेश्वर आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर, देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देख रहा हूँ, ठहरते हुए देख रहा हूँ। भर जाओ यीशु के नाम में, तैयार हो जाओ उसके काम के लिए, उसकी योजना के लिए, उसके प्लान के लिए। वो सच में तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु, 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 लहू ही बन गया। ओ मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, ओ मेरा यीशु मसीह, मेरा सूली ही पर चढ़ गया। ये दुनिया के लोग विश्वास करेगा और प्रभु की महिमा होगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो यीशु के नाम से, फिर से बोलो आमीन, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं? हम 3 बार नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओके परमेश्वर, क्या हमारा दिल यीशु के लिए खाली है? क्योंकि जब हम अपना दिल खोलते हैं तो प्रभु हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है। आमीन। बैठ जाइए प्लीज़, उनको भी बैठाओ पीछे,
दुष्ट आत्माओं को वचन को सुनना, वचन को पढ़ना तेरे योग ठहरे, ताकि आज हम सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ सुने नहीं, उसको अपने हृदय में रखें और मेरे हृदय में आने के लिए प्रभु मेरे मदद करे, ताकि मैं उस वचन को अपने हृदय में आने दूँ, ताकि वो वचन मेरे हृदय में आए और मेरे को 100 गुना बरकत दे। समर्पण कर दो, दाऊद की जैसे समर्पण कर दो, समर्पण कर दो। प्रभु वचन से मुझसे बात करें, कलाम से मुझे बात करें, अभिषेक दे प्रभु, अपने महिमा दे, अपने सामर्थ्य दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, सुनो और कबूल करे। बोलेंगे फिर से मेरे साथ, तुरंत अपने बाइबल खोलो और जल्दी से एक वचन निकालो और मैं एक वचन की शुरुआत करूंगा, उसके बाद हम आगे की तरफ आपको लेकर जाएंगे। हम तुरंत एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 52, भजन संहिता 32, सॉरी भजन संहिता 32, सॉरी भजन संहिता भजन संहिता निकालो, 32 निकालो, भजन संहिता 32 और उसका निकालो उसका 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ेंगे। एक से ही पढ़ लो, जल्दी से एक से पढ़ लो। जीसस, सब पढ़ो, सब पढ़ो, क्या ही धन्य है, सब पढ़ो अपने बाइबल में, सब पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त मुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमेन, आमेन। सब बोलो आमेन। सब बोलो। कितने लोगों ने वचन पढ़ा? और सबसे खास बात इसमें जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ लिखा है क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढका गया।
जो कोई यीशु को प्रभु जान के ग्रहण करता है उसका अपराध क्या हो जाता है? क्षमा हो जाता है। उसके पाप को प्रभु क्या कहता है? ढांप देता है। आमीन। जब आप प्रभु में आते हो आप पाप से रहित हो जाते हो, पाप से अलग हो जाते हो, बुराई से अलग हो जाते हो। बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन यहाँ पर दाऊद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से विनती कर और आराधना कर रहा है और दाऊद से कह रहे हैं, क्योंकि दाऊद इतना पीड़ा में था, इतना दर्द में था, इतने तकलीफ में था कि उनको अपने लोगों ने ताना मारना, अपने लोगों ने बुरा भला कहना, अपने लोगों ने उसका निंदा करना, अपने लोगों ने उसको मतलब किसी तरह से नहीं छोड़ते थे। वो रोता था, बिलपता था और प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ों में चुप रहना चाहिए और कुछ चीज़ों में बोलना चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है जो चुप रहना चाहिए कि प्रभु काम करे, और कुछ समय ऐसा होता है कि जो हमें बोलना चाहिए ताकि प्रभु हमें बचाए। कुछ समय चुप रहने का जो होता है, आप हर समय चुप नहीं रह सकते, हर समय चुप रह के काम नहीं कर सकते। हर समय अगर आप चुप रहेंगे तो आप मर जाओगे। हर समय चुप नहीं रहना है। बाइबल कहता है कि तुम चुप रहो, लेकिन कहीं कहीं चुप रहने का कहता है और कहीं कहीं तुम्हें बोलने को भी कहता है। चुप रहना उस समय जहाँ पर जब तुम्हारा समझ खत्म हो जाए, जब तुम्हारा बुद्धि काम करना बंद करे, जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, तो उस समय थोड़ा समय के लिए चुप रहो ताकि तुम्हारा जंग यहोवा लड़े। उस समय चुप रहने का होता है। लेकिन बोलने का समय क्या होता है? बोलने का समय क्या होता है? बताने का समय क्या होता है? हम वचन 2 जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्या ही धन है वो मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वचन 3 कहता है, जब मैं चुप रहता तब दिन भर करारते करारते मेरा हड्डियाँ पिघल गई। दाऊद कह रहा है कि जब मैं चुप रहता हूँ तो मेरा हड्डियाँ गलता है। मैं चुप रहता हूँ तो क्या होता है? मेरा हड्डियाँ गलता है, मेरे शरीर क्या होता है? कमज़ोर होता है। जब आप चुप रहोगे कई बार तो आपका हड्डियाँ कमज़ोर होती है, हड्डियाँ गलती हैं, आत्माएं कमज़ोर होती हैं। और कारण क्या है इसका कमज़ोर होने का? गलती क्या है कि कैसे क्यों हमारा हड्डियाँ कमज़ोर होती है, क्यों हमारा हड्डियाँ गलता है? यहाँ वचन फिर से 3 पढ़ेंगे और ध्यान से हम आपको बताना चाहता हूँ वचन को। जब मैं चुप रहता तब दिन भर करारते करारते मेरा हड्डियाँ पिघल गया, क्योंकि रात दिन मैंने तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरे तरावट धूप की सी झुराहट बन गई। आमीन। लिख कहता है कि मैं जब चुप रहा तो मेरे हड्डियाँ क्या होते गया? बोलो गलते गया। मेरा शरीर क्या होते गया? बोलो कमज़ोर होते गया। और मेरे शरीर क्या होते गया? बोलो सूखते गया। लेकिन वचन 5 कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म को और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपराध को छिपा लेता है, पाप को छिपा लेता है, गलती को छिपा लेता है और सब कुछ जानबूझकर चुप रहता है और प्रभु के सामने दीन होकर माफ़ी नहीं मांगता है, उसकी हड्डियाँ गल जाती हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो जाती हैं, उसके मन कमज़ोर हो जाता है, उसका शरीर किसी काम का नहीं बचता है। इसलिए कहता है दाऊद कि जब मैं चुप रहा तो मेरा हड्डियाँ गलने लगा, मेरे शरीर कमज़ोर होने लगा। और जब मैंने खुदा के सामने अपनी गलती को मान लिया, अपने गुनाहों को मान लिया, अपने अपराधों को मान लिया, अपने पापों को माना और मैंने प्रभु से सारे बातें बताया कि मैंने ये गलती किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मेरे से अपराध हुआ है, तब परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुना और मेरे हड्डियों को चंगा किया। बोलो आमीन। अब ये समय है बोलने का। ये समय क्या है? बोलो। अब ये गलती को छुपाने का समय नहीं है, अपनी गलती को प्रभु को बताने का समय है। बहुत सारे लोगों से गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन वो खुदा के सामने नहीं बताते हैं, खुदा को सामने समर्पण नहीं करते हैं। उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे गलतियाँ आपके हृदय को कमज़ोर कर सकता है, आपकी प्रार्थना को कमज़ोर कर सकता है, आपको संगति को कमज़ोर कर सकता है, आपकी आत्मा को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता
हूँ, हर एक गलतियाँ प्रभु के सामने प्रकट करो, प्रभु के सामने बताओ। जब आप छोटे छोटे बातों को प्रभु से बताओगे, छोटे छोटे बातों को प्रकट करोगे, छोटे छोटे बातों को खुदा के सामने रखोगे, तो खुदा तो हमारे हेल्प करेगा। आमीन। वचन 5 में अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या लिखा है। जब मैंने अपना पाप को तुझ पर, किस पर? दाऊद कह रहे हैं कि जब मेरा जो पाप था मैंने परमेश्वर पर प्रकट किया। किस पे प्रकट किया? बोलो। यहाँ पर लिखा, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, जो मैंने गलती किया तो उसको न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को क्या कर लूँगा? मान लूँगा। तब तूने मेरे अधर्म को और मेरे पाप को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। वचन 6 कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुमसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगा। तो ऐसे समय तुम प्रार्थना करो, प्रभु के सामने जाओ कि प्रभु तुम्हारा सुन सके। प्रार्थना करने का समय पता कब होता है? शांति मूड। अपना मूड जब शांत हो तो प्रार्थना में भी शांति मिलती है। लेकिन जब मूड में चंचलता होता है, सुनो, प्रार्थना 2 तरीका से होता है। बाइबल कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से भी प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करना। जब आप बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना सफल नहीं होता है, लेकिन जब आप आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना सफल होती हैं। बुद्धि से प्रार्थना करना क्या मतलब होता है? बुद्धि से प्रार्थना करना, जब हम बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा बुद्धि जो है भटकना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग, जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो दिमाग भटकना, ये इसमें हलचल मच जाता है। जब हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं तो पूरे हलचल मच जाता है और ध्यान भटकना शुरू कर देता है। ध्यान इधर तो जाना शुरू कर देता है, जिसके कारण तरह तरह के बातें याद आ जाती है। जो बातें हमें नहीं सोचना चाहिए प्रार्थना में, वो बातें याद आ जाती है। दुनिया का चिंता, दुनिया के बोझ याद आ जाती है। मतलब हमारा मन, हमारा बुद्धि अस्थिर नहीं रहता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना को पहले अपने अंदर आने दो, अपने विषय को अपने अंदर आने दो। पहले अपने हृदय में प्रार्थना को बैठाओ। जब आपके हृदय में बैठ जाए, जैसे हृदय में बैठाने का क्या मतलब होता है? मैंने एक वचन ले लिया, मैंने एक वचन ले लिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैंने ये वचन क्या कर दिया? ले लिया। और ये वचन को मैंने कहाँ रख लिया? अपने हृदय में। अब हृदय में से मैं अपने बुद्धि को बताऊंगा कि मैंने अपने हृदय में बैठा लिया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब जब हम अपने हृदय में बैठाते हैं तो हृदय क्या करती है? हमारे बुद्धि को ट्रांसफ़र करती है, माइंड को ट्रांसफ़र करती है। और हृदय में से हमारे माइंड को जब ट्रांसफ़र करती है तो बाहरी चीज़ें निकल जाती है। हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब इसके बीच में कभी शैतान आपके बीच में नहीं आएगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बात को समझते हो तो आप आशीषित होते। जब ये बातें दाऊद परमेश्वर से कह रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर भी दाऊद से बात कहा और परमेश्वर ने दाऊद से बहुत सारी बातें की। वचन जैसे हम साथ पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं कि तू मेरे छिपने का स्थान है। आप रोज इस बात को बोल सकते हैं, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है, संकट में मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे का गीतों से घेरा लेगा। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलो। मैं 8 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? ऊंची आवाज में हम सबकी आवाज सुनना चाहेंगे। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें क्या करूंगा? और तुझ पर क्या करूंगा? और तुम्हें क्या दूंगा? सम्मति दिया करूंगा। बोलो आमीन। सबसे बड़ी बात 9 क्या कहते हैं? तुम घोड़ों के और खच्चर के समान ना बनो। कहते तुम घोड़े और खच्चर के जैसा मत बनो कि वो बुद्धि नहीं रखते, बस उनको बस लगाम पर भरोसा है। तुम इतना मूर्ख भी मत बन जाओ कि तुम्हें कोई भरमा के चला जाए, कोई लूट के चला जाए, कोई बर्बाद करके चला जाए। कहते उनके समान मत बनो, बुद्धिमान के लायक बनो। बुद्धि और आत्मा से चलते रहो तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आमीन। कितने समझ गए? बोलो, आज से प्रभु के बुद्धि और आत्मा से चलेंगे।
आमीन। और अपने गलती को ना छिपाएंगे। तो मेरा पहला वचन ये था कि हम अपने वचन को, परमेश्वर के वचन द्वारा अपने गुनाह को ना छिपाएं। क्या करें? हमसे अगर जो भी गलती हुआ उसको किसको बताएं? क्या करें? क्या करें बोलो? और जब हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? और जब हम क्षमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम ठीक हो जाएंगे। आमीन। इनकी बात सुनो। हाँ, अब बैठ जाइए प्लीज, बीच में वचन के समय डिस्टर्ब नहीं करिए। हो गया वो आप समझ पा रहे हैं? क्या हम आज फ्री हैं थोड़ा टाइम? क्या आज हम प्रभु के लिए तैयार हैं थोड़ा समय? आज मैं आपको इतना भरना चाहता हूँ, इतना भरना चाहता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा भी कमी ना रह जाए। तो इतना भरना है, क्योंकि अब नहीं भरोगे तो कभी भी शैतान तुम पर हमला कर सकता है, कभी भी तुम्हें परेशान कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज स्पेशल मीटिंग इसलिए रखा हूँ कि ताकि मैं तुम्हें भर सकूँ, मैं तुम्हें भर सकूँ। तो दाऊद ने क्या किया? चुप रहा कि प्रार्थना किया? तो मैं चाहूँगा कि आप फिर से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करो और अपनी गलती को क्षमा मांगो कि प्रभु माफ़ करे, ताकि मैं अगले वचन के लेकर जाऊँ। थोड़ा सा फिर हम प्रार्थना करें। पिताजी, हमारे अंदर जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ, गुनाह हुआ, माफ़ करिए। बोलो परमेश्वर से, प्रार्थना करो। परमेश्वर, अपनी महिमा दीजिए और हमें मजबूत करिए ताकि हम फिर से गलती ना कर सकें। हमारा हेल्प करिए। बोलो, हमें हेल्प करिए, हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए ताकि हम आपके साथ चल सकें, आपके साथ बैठ सकें, आपकी बातों को सुन सकें। मेरे आंखों को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए ताकि मैं आंखों से आपको देख सकें, मन से आपको महसूस कर सकें, क्योंकि आप ही मेरे सच्चा परमेश्वर हैं। प्रार्थना कर लो और माफ़ी मांगो और फिर से उस गलती को ना दोहराना जो गलती आपसे हो चुका है। यीशु ने आपको माफ़ कर दिया। बोलो आमीन। परमेश्वर ने उस पापी औरत से क्या कहा? क्या बेटी, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा किसी ने नहीं मारा। प्रभु ने कहा क्या तुम्हें सबने माफ़ कर दिया? उसने कहा सबने माफ़ कर दिया। प्रभु ने कहा जा बेटे, मैं भी माफ़ करता हूँ, लेकिन एक चेतावनी परमेश्वर ने दिया, जा फिर से ये पाप, फिर से गलती मत करना। आमीन। ओके, अब हम अगले वचन में चलें। अगले वचन में चले। बोलो हाँ। क्या हम अगले वचन में जाएं? ओके, अगला वचन हम जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं, मुझे इसमें कितने लोग देख रहे हैं? मुझे देख रहे? मैं भी आपको देख रहा हूं। अब मुझे देख रहे हैं? मैं भी आपको देख रहा हूं। आमीन। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप प्रभु को देख रहे हैं? किधर है? किधर है आगे वाले? मैं तो नहीं दिख रहा हूं, तुम किधर दिख रहे हो? सुनो, आप प्रभु को देखो या ना देखो, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको, प्रभु हर समय आपको क्या कर रहा है? इस औरत को पीछे करो, लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। देखो, कहता हूँ, क्या प्रभु हमें देखता है? रात हम 3 बजे प्रार्थना में थे, प्रभु से मैं सवाल कर रहा था, क्या प्रार्थना में भी प्रभु देखता है? पूछ रहा था। प्रभु ने कहा बेटा, मैं हर समय तुम्हें देखता हूँ। चाहे तुम प्रार्थना में हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, चाहे तुम बैठ रहे हो, चाहे तुम गा रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। परमेश्वर कहता है कि हर समय मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें निहारता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। ये बहुत बड़ी बातें बताने जा रहा हूँ। आप इस बात को अगर गठरी बांध लिए, इस बात को गठरी बांधना, गठरी समझ रहे कि नहीं? गठरी बांधो कि खुले नहीं कभी, ऐसा गठरी। क्या करना? कहता मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर क्या करे? कहता लिख ले, है ना? उसको अपने गले का हार बना ले, ताकि तुम चलते समय, बैठते समय वो तुम्हें याद दिलाए, स्मरण कराए, याद दिलाए। आमीन। परमेश्वर आपको देखता है, चाहे आप सो रहे हैं,
तो आपको पहरा देता है, आप चल रहे हैं तो आपको साथ रहता है, आप प्रार्थना करते हैं वो आपको साथ रहता है और वो आपकी मदद करता है, हमें निहारता है। जितने ही यहाँ पर लोग हैं आज इस बात को जान लेना कि प्रभु मुझे हर पल देख रहा है, हर पल क्या कर रहा है, निहार रहा है। आमीन। और मैं इस बात को ऐसे नहीं साबित करूँगा, मैं इस बात को वचन से साबित करूँगा कि क्या प्रभु मुझे देखता है कि नहीं देखता है। अब आप सोच लो, आप घूमने जाते हो, प्रभु आपको देख रहा है, आपको लगता है कि मेरा बगल में कोई नहीं है। आप किसी से बात करते हो, चुगली करते हो, अच्छे बात करते हो, वचन देते हो तो भी देखता है, और किसी के साथ चुगली करते हो तो भी देखता है। समझे कि नहीं समझे? कौन इधर रोने लगे? बात बोलो, चले। तुम मुझे देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु आपको देख रहा है। ये यहाँ सेट कर लो और यहाँ सेट कर लो, जाओगे देख रहा है। घर में हो, खेत में हो, मकान में हो, बाइबल पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहा हो तो भी, किसी से बात कर रहे हो, सूरज को कितने देख रहे हैं? ऊपर उगा देख रहे हैं, वो तुम्हें क्या कर रहा है देख रहे हैं। यहाँ ये कैमरा वाला मुझे क्या कर रहा है, कैमरा लगा के, और हमको लग रहा है तो खाली कैमरे में ना कुछ करो थोड़ी बात, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है बोलो? मेरे में जो हरकत कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है? मैं जो कुछ इशारा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बतिया रहा हूँ, जिधर भी देख रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है, टेप कर रहा है, कैद कर रहा है। ऐसा ही प्रभु के नज़र आपको 24 हाउस रिकॉर्ड कर रहा है, और जो तुम कर रहे हो उसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन बोल लो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो जो किए उसका प्रतिफल मिलेगा। ये क्या कर रहा है मुझे कैमरा वाला? बोलो निहार रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, कैमरा बोलेगा नहीं, वो हमें मना नहीं करेगा कि हम ये मत करें, ये मत करें, ये मत करें, वो हमें मना नहीं करेगा। हमारे सारे कमियों को बस रिकॉर्ड करेगा, बाकी मना करने के लिए हमारे पास नहीं आएगा। माना करेगा कौन? माना करने के लिए प्रभु ने एक अगुआ ठहराया है, एक गुरु ठहराया है, एक नबी ठहराया है, जो तुम्हें वचन से मना करेगा कि ये काम तुम्हें नहीं करना हो और ये काम तुम्हें करना है। आमीन। जब राजा मरा तो अंधलोक में गया, और लाजर मरा तो अब्राहम के गोद में गया। राजा मरने के बाद प्रार्थना किया कि प्रभु कोई स्वर्ग से पृथ्वी पर किसी को भेज दे, ताकि वो जाकर मेरे भाइयों को बताएं कि जो गलती करके मैं नरक आया हूँ वो गलती ये लोग ना करें। प्रभु ने कहा मैंने पहले से ही भेज चुका है, पहले से नबियों को मैंने भेज चुका है, और पहले से भविष्यवक्ता ने आकर सुसमाचार सुना जाते हैं, और आप नहीं जानते हैं। आपको लगता होगा एक मामूली पास्टर हैं, एक मामूली राजकुमार हैं, वो हमें क्या बताएंगे, लेकिन राजकुमार के अंदर जो है और जो आपसे बात कर रहा है वो राजकुमार नहीं है, वो प्रभु की आत्मा ही है। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे अंदर होकर कार्य को करूँगा। प्रभु स्वयं कार्य नहीं करता है, प्रभु मनुष्य के अंदर होकर कार्य को पूरी करता है। बोलो आमीन। कितने समझ गए? प्रभु बोलो मुझे क्या करता है। हम एक वचन का शुरुआत करेंगे। आओ बाइबल पढ़ो, और मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको सिखा कर भेजूँगा। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। निकालें मेरे साथ एक वचन निकाले। शुरुआत करें हम भजन संहिता उसके 33, उसके 12, इस और 13 और 14 पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 उसका 12, 13, 14। हाँ, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हाँ, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। आमीन। आगे,
यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। पढ़ो पढ़ो बाइबल में पढ़ो। वो सारे सृष्टि पर क्या करता है? सारे मानव को मनुष्य के ऊपर क्या करता है? दृष्टि करता है और उसे क्या करता है? निहारता है। कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है? भाई साहब, मैंने बड़ा मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के प्रभु का वचन लेकर आया आपके लिए। पता मेरे को नींद भी आ रहा था, लेकिन मैंने कहा वचन जब तक रेडी नहीं करूँगा सोऊंगा नहीं। लेकिन इन्हें कहा कि अपने लोगों को बताना ज़रूरी है। इनको लगता है कि बस मोबाइल चलाते हैं तो केहू नहीं के देखा, मैसेज करते हैं तो केहू नहीं के देखा, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? फिर पढ़ो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, हाँ, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सारे मनुष्यों का क्या करता है? निहारता है। कुछ विश्वास हो रहा है? या तो आप सही रहोगे आज, या तो वचन सही होगा। आप सही होना का मतलब हो गया कि आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है, वचन पर विश्वास नहीं है कि मुझे नहीं हारता है। अगर प्रभु पर विश्वास है और वचन पर विश्वास है तो ये बात को याद रखो, आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। और ये हमारा आपका लिखा हुआ वचन नहीं है और आज का वचन नहीं है। ये उस समय का वचन है, उस समय के वचन है जिस समय परमेश्वर लोगों से बात किया करता था। उस समय की बात है जब दाऊद दुख में परमेश्वर को याद करता था और जब वो प्रार्थना करता था, वो ठीक होता था, वो जान जाता था कि परमेश्वर हमें देख रहा है। आमीन। तो आपको क्या विश्वास हो रहा है? क्या वो हमें नहीं निहारता? बोलो, फिर बोलो। परमेश्वर हमें क्या करता है? यहोवा स्वर्ग से क्या करता है? दृष्टि करता है और सब मनुष्य को निहारता है। 14 का लिखा है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अब तो आया समझ में। आपको लगता होगा कि प्रभु पता नहीं मेरा सुनता है कि नहीं सुनता है। मैं ये भी बताऊंगा कि सुनता है कि नहीं सुनता है। अभी तो मैं आज बता रहा हूँ निहारता है, आज मैं बता रहा हूँ देखता है, लेकिन अभी मैं सुनने वाला वचन लेकर आऊँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी। इसलिए मैं अभी उस लेवल पर लेकर आपको जाना चाहता हूँ जहाँ से आपको ब्रेक लग जाए। आज से जो कुछ कर रहे हैं ये हमेशा दिमाग में सेट रखना। ये बाइबल का वचन आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि अंत के समय में ये वचन गवाह होगा और इसी वचन से तुम्हारा न्याय होगा। अगर तुम इसका खिलाफ जाओगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। और इस वचन को पालन करते हुए और सारे गलती को तौबा बन के आज हम खुदा के सामने चलना का फैसला ले लेंगे तो वो भी परमेश्वर के वचन में माना जाएगा और न्याय के समय वो चीज़ हमें प्राप्त होगी। ये बात को ध्यान रखना, अपने चित्त में बैठा लो कि परमेश्वर तुम्हें निहारता है, परमेश्वर तुम्हें देखता है। और आज से हर एक गलत कामों को त्याग दो, त्याग दो। 10 बजे आते हो तो भी देखता है, और 6 बजे आते हो, 4 बजे आते हो, रास्ता में बात करते हो और किसी का चुगली करते हो। हर समय, हर समय, हर घड़ी, खाना बनाते समय, सोते समय, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय, हर समय, हर समय, हर पल। समझे? आमीन। आप बोलोगे ये क्या सिखा रहे हैं आज? क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को? लेकिन मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ जहाँ से आप वापस आ जाओ। अच्छे चाल चल रहे हो, अच्छी बात है। निकम्मे चाल चल रहे हो तो ध्यान रखो कि प्रभु तुम्हें क्या कर रहा है। और इस कैमरे के नज़र से देखो, बार बार मेरी तरफ घुमा रहा है। मैं जिधर जा रहा हूँ कैमरामैन उधर घुमा रहा है। समझ गए कि नहीं? प्रभु आप जिधर जाओगे उधर ही अपना कैमरा लगाए रखा है। और इससे भी बड़ी बात ये जानो कि प्रभु ने सबसे बड़ी कैमरा क्या दे दिया हमारे पास? स्वर्गदूत, हमारे पास आत्मा। प्रभु ने क्या कहा? मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ तो हमारे पास एक क्या छोड़कर जा रहा हूँ? वो क्या है?
ये तो जानते हो ना, हमारे पास सहायक है, तो क्या सहायक मेरा नहीं देखता होगा? सहायक हमारे साथ नहीं देखता होगा? सहायक देखता है, सहायक भी निहारता है, सहायक भी आपकी एक एक गलतियों को नोट कर रहा है। वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप कमज़ोर हो जाओगे। फर्क यदि है कि आप प्रभु के वचन में चल रहे हो तो दिन प्रतिदिन आप बढ़ोगे, और प्रभु के खिलाफ चल रहे हो तो आप घटोगे। यह फ़र्क आपके अंदर होगा। आपको अगर आप प्रभु के खिलाफ हो और थोड़ा सा गलती हो रहा है तो प्रार्थना नहीं होगा, उपवास नहीं कर पाओगे, संगति नहीं कर पाओगे, बाइबल नहीं पढ़ पाओगे, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, गुस्सा क्रोध नफरत होगा, तो समझ लेना कि मैं कहीं ना कहीं चूक कर रहा हूँ। तुरंत जाओ और माफ़ी मांगो, प्रभु मुझे माफ़ कर अगर मैं से कोई गलती हुआ तो। जो गलती आपको याद है उससे माफ़ी मांगो, जो नहीं याद है फिर भी माफ़ी मांगो कि प्रभु हो सकता है कि मैं गलती को नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ, फिर भी मुझसे गलती हुआ है तो मुझे क्या कर दे। तो क्या हम समझ गए यहाँ पर दाऊद क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या करता है? बोलो, परमेश्वर हमें। एक वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 53 उसका 2 आई। भजन संहिता 53 का 2। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर ने कहाँ से दृष्टि की? स्वर्ग से। दृष्टि कहाँ से की? स्वर्ग से। मतलब क्या किया उसने? स्वर्ग से देखा कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति बुद्धिमानी से चलने वाला है कि नहीं है। आमीन। उसने कहा कि मैं देखूं कि इसमें कोई ऐसा है जो बुद्धिमानी से चलता है। वो देख रहा है। आमीन। थोड़ा इन लोगों को कैमरा घुमा दे भाई साहब मेरे तरफ से। सब बोला हालेलुया। सबका मुंह इसमें कैद कर ले। आमीन। फिर पढ़ो क्या लिखा है। परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं। चलने वाला वह परमेश्वर। तो प्रभु क्या किया? स्वर्ग से क्या किया? दृष्टि। आमीन। 102 उसका 19 पढ़ो भजन संहिता। अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके और क्या करता है? देखता है। तो आप प्रार्थना में जब मन नहीं लगे ना तो ये भी बात याद रखना कि प्रभु मुझे देख रहा है। तो ये वचन लिख लेना, तो उनको लिख लेना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आमीन। अब कितने को विश्वास हुआ कि प्रभु मुझे देख रहा है? और अब मैं आपको ले चलता हूँ कि प्रार्थना में आपको प्रभु देखता है, उपवास में देखता है, संगति में देखता है, बाइबल पढ़ते समय देखता है, आपको बीमारी में भी देखता है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के घर में दान करते हो और दशमांश देते हो, भेंट देते हो, तो आपको लगता है कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है ना? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप जब दान करते हो, दान समझ रहे कि नहीं? जब दान देते हैं, दशमांश देते हैं, बाइबल में लिखा है कि सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। ये किसने लिखा? बाइबल में लिखा कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि मेरे भंडार में जो भोजन आती है उस भोजन से भंडार में किसी भी वस्तु की घटी ना रह जाए। आमीन। तो जब हम दान करते हैं तो प्रभु देखता है, जब हम दशमांश देते हैं तो प्रभु। मैं एक कहानी एक ऐसा कहानी बताता हूँ, एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जैसे आपको पता हो जाएगा कि क्या प्रभु मुझे देखता है कि नहीं। एक घटना के बारे में पढ़ो, मरकुस उसके 12 अध्याय और 12 का 4 से लेके पढ़ना शुरू करें। बहत्तर नए नियम में किसको किसको मिल गया? करो इस वचन को। वह मंदिर के हाँ भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वो कहाँ बैठा था? मंदिर के भंडार का, जहाँ पर रसोई घर होता है, भंडार घर होता है। और जो भंडार घर था, रसोई घर था, वहाँ पर दान के पेटी रखा गया था। क्या था?
जहाँ जो रसोई घर था, दान जहाँ पर रसोई मतलब खाना बनाने वाला जगह था, स्थान था, तो वहाँ पर एक दान का पेटी था, उसके बगल में एक दान के पेटी था और उसका बगल में प्रचार हो रहा था, खुदा के कलाम को बांटा जा रहा था। तो वहाँ पर जब प्रचार हो रहा था तो वहाँ पर परमेश्वर कहाँ था, पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने हाँ, बैठकर देख रहा था हाँ, कि हाँ, लोग मंदिर के भंडार में हाँ, किस प्रकार पैसे डालते हैं। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। कुछ समझे? आप जब दान चोरी करते हो ना, दशमांश नहीं देते हो, भेंट देने में कंजूसी करते हो, ध्यान रखना कि प्रभु सबका लेखा लेगा और वो आपको निहारता है। अब देखो और बाइबल में पढ़ो कि भंडार जहाँ पर रसोई घर था उसके सामने ही परमेश्वर बैठा था और सबको क्या कर रहा था, जितने पैसा डालने वाले थे सबको क्या कर रहा था, देख रहा था। क्या आप मुट्ठी में बंद करके देते हो, नहीं देखता है? इसलिए सारे चर्च अपने दिमाग को खोल लो कि हर समय प्रभु तुम्हें देख रहा है। विधवा औरत 2 दमड़ी डाली, उसके पास उतने ही था, ना उसके घर में था ना उसके जेब में था। जो कोई व्यक्ति अपने घटी में से भी बढ़ चढ़ के हिस्सा प्रभु के कार्य के लिए लेता है, चर्च के लिए, वॉलंटियर के लिए, टीम के लिए, दरी के लिए, कुर्सी के लिए, राशन के लिए बढ़ चढ़ के जब हिस्सा कोई लेता है, बढ़ चढ़ के, अब नहीं भी है फिर भी अपनी इच्छा के बढ़ चढ़ के हिस्सा में से भाग लेता है और प्रभु के घर में देता है, तो आपको लगता होगा कि मेरा काम है चर्च जाना और 10 रुपये 5 रुपये झोरी में डाल देना, ये आपका लगता है कि बस मेरा यही सेवा है, और इससे प्रभु कभी आपको बरकत देने वाला नहीं है। रोज आप खाते हो, आज 2 रोटी खाए हो तो हो सकता है कल 3 खाओ, कल परसों 4 खाओ। आप खाना का डोज बढ़ा लेते हो, कपड़े अच्छे अच्छे पहन लेते हो, लेकिन आपका दान और दशमांश बढ़ के खुदा के घर में नहीं आता है, जिसके कारण तुम पर भारी श्राप लगा हुआ। अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ। आपको लगता होगा कि बस मेरा जीवन यही है, लेकिन यहाँ पर आप स्पष्ट अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बोलो, बहुत धनवान ने बहुत कुछ। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी जो एक अधेली की बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को क्या किया, चेलों को क्या किया, बोलो, पास बुलाया, कहा, ओए मेरे बच्चे इधर आओ। चेलों का मेरे पास आओ, देखो इस औरत को, देखो इसके पास कुछ है ना, इसका घर में खाने के लिए है ना, इसका जेब में कुछ है, इसके पास मात्र मुँह ही है, और इसने अपने सारा जीविका डाल दी। प्रभु ने कहा, वाह, सबसे अधिक इस विधवा ने दान किया। चेले भी हैरान कि प्रभु सबने बहुत कुछ डाला, आपने किसी का तारीफ नहीं किया। कहता सबने अपने बढ़ंती में से डाला, लेकिन इस औरत ने अपने घटी में से, अपनी कमी में से। आपको लगता होगा कि हमारे पास बस इतना ही है तो मैं डाल दूंगा तो मेरा क्या होगा। अब डालोगे तो भी तो प्रभु देखेगा, अगर बिना खाए सो जाओगे तो भी प्रभु देखेगा। आज अपने प्रभु के घर में दान कर दिया, हो सकता है कि उतने पैसा था राशन लेने के लिए दान कर दिया,
और आप यहाँ से गए और आपको हो सकता है कि उस समय पैसा नहीं मिला, खाना नहीं मिला और भूखे सो गए। हाँ, जब आप सोओगे आपकी आत्मा किससे बात करेगा? क्या मेरा परमेश्वर निदर्दी है? क्या मेरा परमेश्वर अंधा है? क्या मेरा परमेश्वर बहरा है? नहीं। वो अपने बच्चों को कहता है, बाइबल में लिखा है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के डरवैये, यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु का घटी ना होगा। और जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी भूखा नहीं सोएगा। आमीन। अगर भूखा सोना भी पड़े तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी इच्छा है कि आज हम ना खाएं, तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आमीन। अब समझो, अगर तुम धोखा दे रहे होगे आज तक, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा। पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम फिर से वो गलती ना करो। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और अपना परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाओ, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाओ, अपने परमेश्वर के प्रति खरा निकलो, ईमानदार खरा। कि कुछ भी हो जाएगा, ऐसे हम खुदा के घर में ईमानदारी से जाएंगे, ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, ईमानदारी से अपना दान दशमांश खुदा को घर में देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं समझ में आएगा यह वचन को फिर पढ़ना कि जैसे विधवा की ने क्या सोची होगी, बोलो, विधवा ने क्या सोची होगी दान देते समय? उसको ये विश्वास था कि प्रभु मुझे देगा और देख रहा है, उसको ये भरोसा था। आप काम करते हो, दशमांश निकालते हो, भेंट देते हो, ये अंदर बैठा लो कि प्रभु मुझे क्या कर रहे हैं। तुम यहाँ से जाते समय इस बात को याद रखना कि तुम्हारे साथ प्रभु जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड प्रभु आपको देख रहा है, आपको निहार रहा है। आमीन। और यहाँ पर विधवा औरत को परमेश्वर ने क्या कर रहा था, बोलो, दान देते समय? तो उसने क्या कहा? कहता चेलों को बुलाया। पता है, क्योंकि यीशु इतना आनंदित था उस औरत से, परमेश्वर इतना खुश था उस औरत से कि अपने चेलों को बुलाया। जब व्यक्ति कोई खुश होता है तभी किसी को बुला कर दिखाता है, देखो देखो, है ना, देखो तुम भी देखो। जब व्यक्ति कोई खुश होता है, इसका मतलब यीशु ने उस विधवा से इतना खुश हुआ कि चेलों को बुलाया और कहा कि देखो देखो, इस औरत को देखो, इसके पास मात्र में इतना ही था और इसने सब कुछ दे दिया। आमीन। क्या हम थोड़ा सा प्रभु के लिए वफादार बनेंगे? क्या बहुत परमेश्वर के लिए वफादार बनेंगे? आज से फैसला करना है, एक फैसला। बाइबल में लिखा है कि अगर एक वचन तुम्हारे हृदय को छू जाए तो उसी वचन से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। 100 बातों से नहीं बदलती है, एक बात है अगर आपको दिल पर लग जाए आपके दिल को बदल देगा। एक अच्छी बातें कंगाल को धनवान बना सकती है, एक बुरी बातें धनवान को कंगाल बना सकती है। आमीन। आपको क्या बनना है? बोलो धनवान। तो धनवान बनने के लिए हम कैसे बनेंगे? प्रभु के आज्ञा में बने रहेंगे, चलते रहेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे। बाइबल में लिखा नीति वचन, अपने बुद्धि के सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसको स्मरण करके सारा काम काज कर, तो अब तेरा काम क्या होगा? समझे कि नहीं? कब ये कब होगा? जब हम प्रभु के सहारा लेके, प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु की कलाम के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जब हम चलना शुरू करेंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे, तो प्रभु उसी अनुसार हमारे जीवन में बरकत देना भी शुरू कर देगा। बोलो बोलो, कुछ समझे? आमीन।
फिर से बोलो आमीन। फिर से बोलो। तो क्या हम विधवा के दान को समझ गए? नहीं समझे। विधवा ने कैसे दान की? ओह, बोलो आज से हमारा ये फैसला होगा, हम 10 में भी वफादार रहेंगे, 5 में भी वफादार रहेंगे और हजारों में वफादार रहेंगे, और जिस दिन प्रभु लाख देगा उसमें भी हम। आमीन आमीन। समझे कि नहीं? एक वचन पढ़ो मेरे साथ, आयुब उसके 28, उसके 23 और 24 आयत। यहाँ पर आयुब क्या कहता है सुनो ध्यान से, निकालो बाइबल। आयुब पुराने नियम से तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। आमीन। पढ़ो बाइबल में, क्या करते हो तुम परमेश्वर के साथ? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारा जातियाँ ऐसा करती है। तो प्रभु को लूटना बंद करो और ये अपने दिमाग से निकाल लो कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, प्रभु कौन देखने जा रहे हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि तुम दोगे या ना दोगे, प्रभु तुम्हें देखता है। तुम दोगे या ना दोगे, प्रभु तुम्हें और ऐसे कहता है, क्या कहते हैं? बोलो, निहारता है। आमीन। हम आपको एक लास्ट वचन देंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि आज तो हमें कुछ और खाने को मिल गया है ना, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। नए चीज़ें जानना ज़रूरी है। हर बार हर जगह आप अलग अलग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। जब उसको वचन को तरफ देखते हैं तो वो आपको देखता है। आमीन। हाँ आमीन। एक वचन हम और पढ़ लें, क्या हमारे पास टाइम है एक वचन पढ़ने के लिए? ओके, हम एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 3 से लेके 8 तक। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 121 121। यस, वचन ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोके खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष के अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। तो बोलो आज से वो करेगा। कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा चाबी दूंगा, आज जब तुम लगाओगे और खोलोगे, ओ बरकतें आएंगे। वो चाबी लगाने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ेगा। चाबी उसको मिलता है, उस बच्चे को जो ईमानदार होता है। चाबी उस लड़की को मिलता होगा घर में जो लड़की ईमानदार होती होगी। माँ बोलती हो जा चाबी लेके जा, तिजोरी खोल के 500 निकालना, तो 500 ही निकालती होगी। अगर वो 600 निकालती होगी तो कल पता लग जाए मम्मी को कि ये तो गड़बड़ करती है। मम्मी बोलेगी अब तू खोलना नहीं, चाबी ताला नहीं खोलना, अब मैं खुद निकाल के तुम्हें दूंगी, है ना। जो बेटियां ईमानदार होती हैं, जो बेटा ईमानदार होता है, माँ बाप तिजोरी के चाबी उसके हाथों में सौंप देते हैं, अपना खेती गृहस्थी सौंप देते हैं, बिजनेस सौंप देते हैं, कारोबार सौंप देते हैं, धन दौलत सौंप देते हैं, बेटा अब तू संभाल। लेकिन जो निकम्मा होता है, जो नशेड़ी होता है, गजड़ी होता है, गुनाहगार होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं सौंपता है। कौन से लोगों को मिलता है? बोलो अच्छे लोगों को। तुम हो कि नहीं? अगर तुम प्रभु के नज़र में अच्छे बन गए, आज तुम्हें प्रभु सबको सौंप देगा। अल्लाह मेरा बेटा तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, और यहाँ से जाते जाते तुम धनवान हो जाओगे। इतने धनवान हो जाओगे कि जितने चर्च में आए सबके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगा, और सब यहाँ आएंगे, यहाँ पूरे भर देंगे गाड़ी से।
आमीन। कोई बाइक से आएगा, कोई फोर व्हीलर से आएगा, कोई टू व्हीलर से आएगा, कोई कुछ से आएगा, और अगले साल पूरी गाड़ी से भर देंगे। आमीन। धनवान होना है कि नहीं? बोलो। कहता है बाइबल में लिखा है कि तुम मन में ठान ले और मुझसे मांग और प्रार्थना कर और प्रतीति कर ले तो तुम्हारे लिए। प्रतीति कर लो, आज ही प्रतीति कर लो, ध्यान लगा लो, स्मरण कर लो कि मेरे लिए बस हो गया। मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके, अब है ना, मैं बड़े घर में, वो चमकता हुआ घर में रहूँगा। बोलो, मैं छोटी मोटी घर में नहीं रहूँगी। हमारा बाप तो बड़ा सा घर देगा, बड़ा सा देगा कि नहीं? बोलो, हम बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर के, और हमारा परमेश्वर बड़ा है और हमें बहुत जल्द बड़ा कुछ देने वाला है। आमीन। मैं आपको फिर कहता हूँ, आप सबसे नंबर 1 पर होने वाले हो, सबसे ज़्यादा आशीषित होने वाले हो, सबसे ज़्यादा ब्लेस होने वाले हो, सबसे ज़्यादा धनवान होने वाले हो। अरे तुम हक नहीं पड़ेगा, इतना इतना बरकत देगा परमेश्वर। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें जमीन में गड़ा हुआ गुप्त धन दूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है, और जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा होकर रहेगा। ये बात आंखें, सब बोलो, मैं अपनी आंखें हाँ पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक और न सोएगा। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी, और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर। मिला कुछ वचन, है ना? कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर रखे हैं मैं आपके लिए तो रखा हूँ, प्रभु ने मुझे दिया ताकि मैं आपको दे सकूँ। तो ये वचन जो भजन संहिता 21 है, इसको रोज़ पढ़ने वाला वचन है। भजन संहिता 91 रोज़ पढ़ने वाला वचन है। भजन संहिता 23 रोज़ पढ़ने वाला वचन है। इन सब वचन को यदि आप रोज़ पढ़ते हो तो आप आशीषित होते हो। आमीन। का हम समझ गए? का हम समझ गए नहीं कि ना? का समझनी कि प्रभु हमारे साथ बानी, ना कोनो डर बा, ना कोनो चिंता बा, है ना? कोनो बात के फिक्र बा जब प्रभु जी साथ बानी। और सबसे बड़ी बात ये बा कि प्रभु जी हमके देखा तानी जब प्रभु जी देखा तानी तो आज से तो बल्ले बल्ले करके जाएगा बा, है ना? हमारा नाचना, गाना, सोना, बैठना, कहीं जाना, कहीं से आना, सब कुछ प्रभु जी देखा तानी, है ना? बोलो प्रभु जी, रहुआ हमरा के देखा तानी, आज हम जान गए नहीं और रहुआ का मान गए नहीं कि रहुआ हमारा के देखी ले, लेकिन आज से हम और जान गए नहीं कि रहुआ हमके देखा तानी। आमीन। समझे कि ना? कितने? तो हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम प्रार्थना करके, आज हम प्रार्थना करके अपने भेंटों को बोएंगे, दान दशमांश को देंगे। और अगले में करना है, अपने भेंट को प्रभु के काम के लिए बढ़ाना है। क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह का जब जन्मदिन के समय आएगा, उससे पहले हमें समर्पण करना है।
अगले मीटिंग से एक केबिन होगा और केबिन के पास 2 बेटियां बैठेंगी और जब आप मीटिंग में आओगे तो वहाँ पर दान का पेटी होगा, दशमांश का पेटी होगा, 2 बच्चे वहाँ रहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं दे सकते तो आप अपना दान दशमांश का पेटी वहाँ देना है और वहाँ पर बच्चे रहेंगे। आप वहाँ पर जमा करना है क्रिसमस के लिए। करना है कि नहीं? बोलो कि भागना है? कितने लोग क्रिसमस के लिए उत्साह हो, तैयार हो? ऐसे लोगों से प्रभु मोहब्बत करता है। आज मेरा प्रभु स्वर्ग से बोलता है आई लव यू। कहता है मेरे बच्चे आई लव यू, तुम जीते रहो, जीते रहो, जुग जुग जिया, जुग जुग जिया, हमरो मरिया तारा लग जा, है ना। तो आज प्रभु कह रहा है कि मनुष्य को उम्र मत लेना, जुग जुग जिए वाला ले लिया लेकिन उम्र मत लिया, क्योंकि है ना कुछ लोग उम्र ले लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको उम्र ले लेते, कहते हैं नमस्ते, कहते हैं जिया बेटा जिया, हमरो उमरिया ले लो ताकि तू हमारे जैसे हो जाइए, है ना। कभी भी ध्यान रखना, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और वो घिसनी काट के मर रहा है या कीड़ा पड़ गया है उसके अंदर या ऐसा कोई बीमारी है जिसके कारण वो मर रहा है, तो उससे कभी भी अपने सर पे हाथ नहीं रखवाना, नहीं तो तुम्हारा ज़िंदगी खराब, वहीं से तुम्हारा बुरा दिन शुरू हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि वो जैसा मर रहा है, अगर वो उम्र तुम्हें लग जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो, तुम ऐसा बनेगा ना जैसा वो था, है ना। अगर मैं बोलूँ मेरे उम्र तुम्हें लग जाए तो तुम मेरे जैसा बनोगे। जो मेरा उम्र है, जो मैं करता हूँ वो करोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, अगर कोई व्यक्ति जादू टोना करता है, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, अगर कोई व्यक्ति गुनाह कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा गलती कर रहा है और वो उसका दशा खराब है, वो मर रहा है और वो उसका उम्र ले हुए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा ही, ऐसे लोगों को उम्र नहीं लेना। बोलो नहीं लेंगे। लालच करने वाले को उम्र क्या होगा? नशा करने वाले को उम्र क्या होगा? है ना। अगर वो बोले जुग जुग जिया तो जिया, अगर वो बोले हमारा उम्र लाग जाता, अब क्या करब, कह दी तो माने के पड़े। लेकिन उसको सामने नहीं बोलना है, इधर आना साइड में, कहना यीशु के नाम में जो उमरिया दहले मने तो वापस हो जा। उसके सामने नहीं बोलना, साइड में आना और कहना ये वापस हो जा। सबके सामने तो मान लो नहीं, लेकिन ये हमारा ना चाहिए। ऐसे बोलोगे वो वापस हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जो कुछ तो ग्रहण करोगे ग्रहण होगा, जो वापस करोगे वापस भी हो जाएगा। आमीन। वापस करना है कि नहीं? अगर आपको लग गया है तो अभी भी वापस कर देना। पता नहीं कौन कैसे नत लग गई होगा, हाथ की जोन से परेशानी बढ़ गई होगा, है ना। तो आपको नहीं पता है कि ऐसा क्या गलती है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अभी भी आप एक विश्वासी को अभी भी होना चाहिए कि जाने अनजाने में अगर अभी भी हमारे ऊपर किसी का ऐसा व्यक्ति का हाथ लग गया जिससे हमारा कंगालपन हो गया या प्रार्थना में कमज़ोर हो गए या हमारा काम सफल नहीं हो रहा है, तो उसको कैंसिल करना होता है। आप लेकर ढोते रहते हो, इग्नोर करते हो। इग्नोर करने से ख़त्म नहीं होती है, कैंसिल करने से ख़त्म होती है। आमीन। बोलो कैंसिल। बोलो जाने अनजाने किसी गलत व्यक्ति का अगर हाथ मेरे ऊपर लग गया जिससे हमें प्रॉब्लम हो गया, उसे मैं कैंसिल करता हूँ। सुनो, 2 तरीका। और कुछ लोग ऐसे हैं जाने अनजाने में जानबूझ के गलती कर लेते हैं। हेलो, तुम खड़े हो, तू खड़ा हो। बोलो पढ़ो खाली लेकर झूमत। अगर क्यों बीमार हो गया तो बीमार हो गया तो अपने मने प्रार्थना हम करें, तब तो सही करे लो। क्योंकि बुलाया ना जाए, मैं बुलाऊँ कि नहीं खे। सुनो, आप तुम्हें इजाज़त ना दे हाथ रखने का, तब तक किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना ना करो, क्योंकि आत्माएं ट्रांसफ़र होती हैं। बीमारियां क्या होती हैं? बैक मारता है, बैक।
बिना परमिशन का, बिना आत्मा पाए, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, चुनता था कि इस व्यक्ति को सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उस समय अभिषेक का तेल होता था और जिस व्यक्ति को तैयार करना होता था सेवकाई के लिए उसके ऊपर तेल गिराया जाता था और पूरा चर्च उस सेवकाई के लिए प्रार्थना करता था। और जब सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया जाता था, जब सारे लोग मिलकर उसके लिए दुआ करते थे, तब वो राजा का ताज पहनता था और तब वहाँ से उठता था उस पवित्र आत्मा भर के, और उस समय से दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करता था और उसके जीवन में काम होना शुरू हो जाता था। आज तो भाई साहब हर एक व्यक्ति बाइबल जो पढ़ लिया ना, कंडे हाथ रखना शुरू कर दिया, ले भाई ले, दर्द जाए, कैंसर जाए, बीमारी जाए। मैं आपको सच कहता हूँ यीशु के नाम से चला जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान में बैठाओ कि वो उसके अंदर से चला जाएगा और तुम्हारे घर में आकर घुस जाएगा। बहुत खतरनाक बात है। इसलिए दूर से प्रार्थना सबके लिए करना, लेकिन शीघ्र किसी पर हाथ मत रखना। बाइबल कहता है शीघ्र, पौलुस कहता है शीघ्र किसी पर हाथ, तीमुथियुस के पत्री में पढ़ना, कहता है शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखना। क्यों मना करता है? क्योंकि जब तक तुम्हारा अभिषेक ना हो जाए तब तक तुम अपने आप को पास्टर मत बना देना। पास्टर का मसा होता है, पास्टर का अभिषेक होता है। मैं पास्टर बनाऊँ, मेरे ऊपर अभिषेक किया गया, मेरे गुरु ने अभिषेक किया, मेरे को तेल से मसा किया और मेरे को आशीर्वाद दिया कि जाओ ऐसे दुनिया में जाकर प्रचार करो, प्रार्थना करो, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, जाओ सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लोगों को बपतिस्म दो। ये अधिकार जब तक आपको ना मिल जाए तब तक किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना। इसके बारे में भी एक दिन हम प्रचार करूंगा। ये बहुत खतरनाक, बाइबल दो धारी तलवार के जैसा है, इस बात को ध्यान रखना। बाइबल दो धारी तलवार के जैसा है, एक तरफ से काटता है, एक तरफ से बैक में। दो धारी तलवार का मतलब होता है कि दोनों तरफ धार है। क्या है? दोनों तरफ धार लगा हुआ है। एक तरफ से हम काट रहे हैं, जैसे मैंने अगर ये खड़ा हो जाए, लड़के तू खड़ा, चल दोनों तू भी खड़ा हो जा, चल फटाफट उठ। अगर ये क्या कर दी, इसके ऊपर हाथ रख दी, हाथ रख, हाथ रख, इसके ऊपर हाथ रख दी। इसको लगा कि हम तो पढ़े ले बनी, प्रार्थना करके सीखिए ले बनी, चलो कह दो। अब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना की यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाए, इसके अंदर से निकल जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो अब ढूंढेगा कि मजबूत बाड़ी की नहीं खी, ये चुना हुआ वंशज है कि नहीं है। ऐसा नहीं उठ के उठ खड़ी हो गई है, तो ये क्या करेगा? बैक मारेगा और जब इसको कमजोर पाएगा ये शैतान निकलेगा, इसका घर को तबाह कर देगा। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपका फैमिली में आप स्वस्थ रहते हैं क्योंकि आप प्रार्थना से लड़ लेते हैं, लेकिन जो घर में प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता है वो आपके गलती से भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, शीघ्र किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना। अब प्रार्थना को रुमाल लेके जाओ, उससे दे दो। आप अभिषेक का तेल लेके जाओ, उसे दो। आप अगर मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे प्रार्थना की ज़रूरत है, वहाँ पर पास्टर जी तो है नहीं, तो कैसे होगी प्रार्थना? तो वहाँ पर कैसे प्रार्थना होता है? ये बेटी खड़ी है, तो अगर मैंने नहीं चुना है, प्रभु ने मुझे सभी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मैं प्रार्थना करूँगा, लेकिन दुआ करूँगा यीशु के नाम में इसके अंदर से शैतान निकल जाए और हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसके बाद हम अपने आप को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, जो शैतान उसके अंदर से निकला वो मेरे फैमिली के अंदर ना जाए, मेरे ऊपर ना आए, वो हमेशा के लिए, तब जाके बचोगे। अब प्रार्थना कर दो नहीं, फैन जाके वही करवा करत नहीं, तो उस समय क्या होगा? तुम्हारा भी प्रार्थना खत्म, डेट हो जाएगा, तुम्हारे घर में कलेश बढ़ जाएंगी, तुम्हारे घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी और तुम जिंदगी भर तबाह रहोगे। ये सीख लो आज, नहीं तो बाद में गड़बड़ होगा तो बोलोगे गुरुजी हमको सिखाते ही नहीं है। अरे गुरुजी सिखाते तो सब है, बैठ जाओ, लेकिन सीखने वाला तो चाहिए। आमीन। तो ऐसे शीघ्र किसी पर पास्टर मत बन जाना, फटाफट पास्टर नहीं बनना। सेवा बहुत तरीका का है, बाइबल में लिखा है कि तुम्हें सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम सब पास्टर बन जाओ। मेरे चर्च में बहुत सारे कुछ लोग हैं, अभी इनको मसा हुआ नहीं, अभिषेक नहीं हुआ, आड़े ले जाते हैं, लोगों के ऊपर फायर करते हैं। मैं बताता हूँ, जब परमेश्वर फायर करेगा और जब शैतान को ऊपर फायर करेगा, है ना, पौलुस को फायर करते हुए टोनहा ने क्या कहा कि यार ये चीज़ मुझे दे दे, मैं भी किसी के ऊपर फायर करने लगा, है ना। तो वो भी लगा फायर करने, देखा देखी लगा फायर करने, फायर फायर,
शैतान ने कहा मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं पतरस को जानता हूँ, मैं यूहन्ना को जानता हूँ, ये कौन आ गया फायर फायर करने वाला। और पता है शैतान ने उसको निंगा करके दौड़ाया था, निंगा करके भाई साहब इतना दौड़ाया, इतना शैतान ने दौड़ाया, वो पास्टर का हालत खराब कर दिया। तो जब तक प्रभु आपको अभिषेक न दे, जब तक आपको उस काम के लिए ना खड़ा करे, तब तक शीघ्र किसी के ऊपर हाथ नहीं रखना, सब्र रखना। जब प्रभु को इस्तेमाल करना होगा, अपने गुरु से मसा कराना, अपने ऊपर तेल रखवाना, और सब समाज के बीच में तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, तुम्हारे ऊपर मसा होगा। और जब तुम्हारे ऊपर मसा हो जाएगा तो तुम सेवकाई को संभाल सकते हो। उस समय से तुम्हारा जिम्मेदारी वो तुम्हारे गुरु के हाथों में चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो अगर इसमें कोई भी व्यक्ति है, अगर आप चर्च लगा रहे हो, अगर आप 10-20 लोगों में प्रचार करते हो, प्रार्थना कर रहे हो, और तुम्हें ज़रूरत है कि हम उनके लिए अभिषेक करना है, तो पहले अपना अभिषेक करा लेना। और उसका डेट बनेगा, उसका टाइम बनेगा, उसमें सारे लोग उपवास में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब आपके लिए अभिषेक होगा। और जब आपके ऊपर अभिषेक होगा, तब जाके आप सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? एक होता है पास्टर सर्टिफिकेट देता है, और एक होता है परमेश्वर सर्टिफिकेट देता है। तो परमेश्वर का सर्टिफिकेट क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। कि जब वो सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा तो तुम दुनिया के कोना में कहीं जाओगे तो तुम्हारा काम होता रहेगा। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि फिर से गलती, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी गलती होता है तो वापस हो जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? आप किसी चीज़ का लाइसेंस करवा लिया मान लो, और लाइसेंस करवा के जब गलती करोगे तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। समझे कि नहीं? वो क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, वो लाइसेंस रद्द हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ का लाइसेंस करवा दो, रद्द हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप सेवक बनना चाहते हो, आप सेवकाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं भी सेवक बनूं, मैं भी प्रचारक बनूं, मैं प्रभु का काम करूं, तो उसके लिए अपना नाम नोट कराना, बैठ के अभिषेक कराना। उसके लिए टाइम लगेगा। हम लोग 1 हफ्ता 7 दिन टीम बैठेगी, प्रार्थना करेगी, उपवास रखेगी, और प्रभु से अगुवाई मांगेगी। अगर अगुवाई में आपका नाम आया तो हम आपके मसा करेंगे, और आप फिर से दुनिया में कहीं जाकर प्रचार करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर वो आपका गुरु के ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगा, फिर प्रभु को जिम्मेदारी हो जाएगा। आमीन। कुछ समझे? है ना? जाके फायर करना है। पता लगे कल से तुम्हारे घर में फायर करना पड़े। ऐसे गलती नहीं करना। बोलो ऐसा गलती। आज पास्टर लोग कमज़ोर क्यों हैं? पास्टर को ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों है? इसी कारण, क्योंकि मसा नहीं है। क्या होता है? जहां पर मसा नहीं, अपने मसा दे, अपने सिर पे हाथ रखो, अपना आशीर्वाद खुद ले लो। जैसा हो वैसा आशीर्वाद मिल जाए, ले लो। बोलो, है ना? क्या करना है? निकालना है कि नहीं? क्या हुआ इस औरत को? हाँ, हम ठीक रहनी है। हाँ, हमार घर परिवार नहीं मानता रहा तो परेशानी चौंक गए पापा जी। परेशानी पहुँच गई बा। हाँ, तो ये हमार सास नहीं बहुत तंग में बानी, शैतानी हरक बहुत पीछा कर रहा बा। ओके ओके, तुम लोग क्यों उठ रहे हो? अभी बैठो। कि पापा जी, पापा कहते हैं कि पापा जी ले चल के पापा जी ठीक करो अभी। हाँ, तो कहते हैं हमका लिया चलो, हमका पापा जी ठीक करेंगे, तो इसलिए लिया कहीं नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर उसका विश्वास है तो ठीक हो जाएगा। अभी मैंने देखा आप लोगों ने उसको पकड़ के लेकर आ रहे थे, वहाँ से घिस के लेकर आ। पैरों में दिक्कत है क्या? इसका क्या दिक्कत है? चलने में दिक्कत हो रहा है इसका? पापा जी इनका बहुत दिन से परेशानी, बहुत पैसा लगा चुकल बानी। वो पूछता नहीं दिक्कत बा कि चल नहीं पाओ तनी। दिक्कत ही बात, चल नहीं पाओ। हाँ, सांस फूलता। हाँ हाँ, शैतानी तेरा सांस के सांस फूलता। हाँ, उठ जा और मेरे पास आ जा। उठ जा। ओह, चल आगे पैर बढ़ा, चल पैर बढ़ा, मेरे पास आ जा यीशु के नाम से। पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ। ओह, यहाँ पर यीशु है, आ जाओ। हाँ, चल सकती है, चल सकती है। आने दो, आने दो, आने दो थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा आगे आ जाती है तो इनके बोने के देख, इनके समर्पण को देख। आज इन लोगों ने सीख लिया, एक विधवा औरत के दान को बारे में सीखा।
मलाकी की पत्री से सीखा और ये भी सीखा कि प्रभु तुम उनको देख रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी भेंटों को आज बढ़ाए, जब ये बो कर जाएं ये 100 गुना काटने वाले बने। आमीन। परमेश्वर पिता, ओ यीशु राजा, हम तेरे राज के लिए भेंट बोने जा रहे हैं खुदा। अब अपने महिमा दीजिए प्रभु, अपने सामर्थ्य दीजिए प्रभु। और मुझे सुनो प्रभु, मुझे कह रहा है इसमें कुछ लोग हैं जिनकी लॉटरी लगने वाला है। आमीन। बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अपने हाथ ऊपर करो। आप सोच रहे थे कि मेरा पैसा मिल जाता तो हम गवाही देंगे तो हो गया तुम्हारा काम। और सुनो, पैसा पास हो गया तुम्हारा, पास। परमेश्वर के दास पतरस को जब टैक्स वाले लोग आए टैक्स लेने के लिए उसे, वो हैरान हो गया कि क्या हम भी टैक्स देंगे। वो उदास था, वो सोच ही रहा था। तब तक यीशु वहाँ आए। यीशु पूछे पतरस, ओए पतरस, ओए मुंह बना कर बैठा है पतरस। कहे तुम्हें क्या हुआ? कहा अरे प्रभु ये लोग मेरे से भी मांगने आ गए टैक्स। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, घबरा मत। प्रभु ने कहा चिंता मत कर, तू चला जा नदी के किनारे और बंसी डाल दे। नदी के किनारे जा और क्या कर दे, बंसी डाल, और उस बंसी में एक मछली मिलेगी तुम्हें, और उस मछली को लेकर आना। उसके पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, और वो सोने का सिक्का अपने और मेरे बदले उनको दे देना। वो बोला वो कैसे हो सकता है भाई साहब, मछली के पेट में सोने का सिक्का कैसे आएगा? प्रभु कुछ भी कर सकता है ना। आप हैरान हो जाओगे। सुनो, आप देखे होंगे एक मदारी वाला आता है, चिटकी भर मिट्टी उठाता है और सिक्का बना देता है। जब वो मदारी वाला मिट्टी से सिक्का बना सकता है तो प्रभु यीशु मसीह मछली के पेट से पैसा क्यों नहीं निकाल सकते? बोलो हो सकता है कि नहीं? बोलो हो सकता है कि नहीं? बोलो हो सकता है। और उसने, परमेश्वर ने, पतरस ने कहा ठीक है, और पतरस ने गया और जाकर बंसी डाला और उसमें मछली मिला। वो खुश हो गया। क्या हो गया बोलो? वो खुश हो गया, मछली मिल गई, मछली मिल गई। आपको प्रभु चेक देने वाला, चेक। लेकिन भजेगा नहीं अभी, वो भजेगा तब जब आज से वचन का पालन करोगे तब। समझ रहे कि नहीं? वो उछलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, करा ओए मछली मिल गई, मछली मिल गई, मछली मिल गई। उसका मुंह खोलने लगा, लेकिन मुंह नहीं खुल रहा था। वो कह रहा था अब क्या करूं, मुंह नहीं खुल रहा है तो सिक्का कैसे निकलेगा? नाराज हो गया भाई साहब, चला गया प्रभु के पास, और प्रभु के पास जाकर कहा अरे प्रभु जी इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है, क्या करूं? प्रभु ने कहा कैसे मुंह खुलेगा, इसका चाबी तो मेरे पास है। अगर आप चाहते हो कि बरकत का मुंह खुल जाए तो यीशु से चाबी मांग लेना आज। कह रहा मैं जिसको चाबी दे देता हूँ उसकी बरकत खुल जाती है। आपकी किस्मत के चाबी किसी मनुष्य के हाथों में नहीं है, प्रभु के हाथों में। बोलो मेरी किस्मत के चाबी मेरे प्रभु के हाथों में है। आमीन। चाहिए कि नहीं चाबी? आज हम जब दान करेंगे वो चाबी मिल जाएगा। आज से हम जब दसवां देना शुरू करेंगे चाबी मिल जाएगा। आज से हम प्रार्थना करेंगे वो चाबी मिल जाएगा। चाहिए कि नहीं चाबी? बोलो मुझे चाहिए, ताकि बड़े कर्जी हो गए खत्म हो जाओ। सुनो, हमारा चर्च के लोग राजा बनेंगे, राजा। मैं फिर कहता हूँ राजा बनेगा, राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा। राजा बनना है कि नहीं? अरे राजा ऐसा चलता है भाई साहब, कोई पूछेगा, कोई टोकेगा, हम राजा के लोग हैं, राजा के। प्रभु ने कहा मैं राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं की प्रभु।
हमारा प्रभु क्या बोलो, हाँ मिल जाएगा। ओए तुम्हें बच्चा मिल जाएगा, क्यों सोच रही इतना? तेरे को बच्चा भी मिल जाएगा। प्रभु मुझे कह रहा है, कोई सोच रही है कि प्रभु मुझे बच्चा मिल जाए, बस मिल जाएगा। घर मिल जाएगा, सोने का महल आपका ही तो है। आँख बंद करके देखो, तुम्हारे लिए घर दिखाई देगा। अपनी आंखों के सामने एक घर दिखाई देगा, और चमकता हुआ घर दिखाई देगा, वो तुम्हारे लिए है। आप भेंट बोंगे और घर मिलने वाला है, यीशु के नाम है। जमीन पैसा दौलत मिलने वाला है। आमीन। बढ़ना है कि नहीं? आओ हम भेंट डालें यीशु के नाम में। प्रभु हमारे भेंटों को आप ग्रहण करें, भेंट डालें यीशु के नाम से। ओ यीशु, एक गीत गाओ। यीशु शुक्रिया 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 तेरा यीशु, क्या दे शुक्रिया 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 तेरा यीशु, तुम सा कोई नहीं, हालेलुया, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। ओ यीशु तुझसा कोई नहीं। अपने हाथ उठाओ। क्या दे सकता है, क्या ला सकता है, बोलो फिर से। क्या दे सकता है, क्या ला सकता है, तुझी से शुक्रिया यीशु, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आमीन। और यीशु है।
प्रभु आपको छुए। प्रभु से बोलो प्रभु मुझे छुए, बोलो परमेश्वर मुझे छुए, मेरे दिल को, मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को, मेरे प्राण को। प्रभु आपको छुए, बोलो मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, मेरी जान हाथ रखो अपने ऊपर, मेरे पर हाथ रखो, बदन को छू। बोलो परमेश्वर ये जीवन तेरा है, मेरा प्राण, मेरे आत्मा सब तेरा दिया हुआ गिफ्ट है प्रभु। आमेन। आप मेरे हृदय में आइए परमेश्वर, हालेलुया। मुझे छुइए, मुझे भरिए, मुझे ब्लेस करिए, Praise the Lord। आप मुझे तैयार करिए परमेश्वर। बोलिए मेरी जान को, मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदारो मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारो मुझे छू। क्या आप चाहते हैं प्रभु छुए? क्या मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, मेरे जान को, मेरे इस बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदारो ओ मुझे छू, छू, मुझे छू। मैं देख रहा हूँ मेरा चर्च आत्मा से भर रहा है। हर बीमारी सूजन गिल्टिया पथरिया भर जाओ यीशु के नाम में, और भर जाओ, तुम्हारा बॉडी हल्का हो जाए यीशु के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आत्मा से भर जाओ, सामर से भर जाओ, प्रभु का मसा से भर जाओ। फायर 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 फायर। तुम चंगे हो रहे हो, तुम अभिषेकित हो रहे हो, तुम्हारे बंधन तोड़ रहा है, तुम्हारे कर्ज खत्म हो रहा है, हर एक बंधन खत्म हो रहा है। होली 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 जीसस, ओ जीसस लॉर्ड, ओ जीसस। मट्टी को कुम्हारी जैसे मुझे कहीं जाना है, अब थोड़ा समय प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ यीशु के लिए। वो तुम्हारे लिए 24 घंटा रेडी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटा मेरे बेटी कब मेरे लिए रेडी हो जाएंगे। अब रेडी हो जाओ, रिसीव रिसीव, यीशु तुम्हें देख रहा है, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु तुम्हें देख रहा है। ओ यीशु, ओ माय फादर लॉर्ड जीसस, और इदा दादा मंदना रबदला लकरदला करने कनिकना बदर बदो ओली रिगरिले राबा सारा दादा नगर ओ जीसस लॉर्ड जीसस, सब 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 भरो, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो, अभी भी समय भर जीसस जीसस। तन्नी को छो, मेरे दिल को, मेरे जान को, मेरे बदन को छो, छो, मुझे छो, खुदारो मुझे छो, 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 मुझे छो। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता, सुनो, अपने हाथ को उठाओ। कितने चाहते हैं सबके लिए प्रार्थना हो जाए? क्या सबको मैं प्रार्थना कर दूं? आज भी सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जिसमें वॉलंटियर के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि वॉलंटियर के साथ मेरा मीटिंग करना है, और बाकी के लोगों के लिए मैं अभिषेक करूंगा। क्या हम रेडी हैं? बोलो रेडी यीशु के लिए। एक बार हंस के देगा, क्या हम आनंदित हैं? यस, है ना। जब 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 आपको तकलीफ यादें
जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। क्या करना बोलो? जब हमें कोई चीज़ याद सताए, तकलीफ सताए, परेशानी सताए, हम क्या करेंगे? यीशु को याद करेंगे। आहे भर आए, आहे भर आए। आहे भरने का मतलब जब आंसू तुम्हारे आए, जब आत्मा व्याकुल हो, एक ही चीज़ ही करना, आहे भर आए, आहे भर आए, तो यीशु को याद करना, करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। ये दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमारा रखवाली कर सकता है, बाकी सब स्वार्थी हैं, सब मतलब का लिए जुड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति है जो हमारा फिक्र करता है। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए। ओ भाई से जब रुलाए, भाई से जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना। यादें जब सताए यीशु को किसको याद करना बोलो? आज हम किसको याद करेंगे? जब सताए यीशु तेरे को याद करेंगे हम। अगर दुनिया मुझे ताना मारे तो, अगर लोग मुझे सताए तो, अगर लोग मुझे रुलाए तो, अगर घर वाले मुझे रुलाए तो, कितने समझ गए? जब जी लड़फड़ाए यीशु को याद करे, आंसू भर आए तो यीशु को याद करे। आहे जब भर आए यीशु। अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा प्रभु पर ध्यान देंगे। आप यीशु को याद कर रहे हो तो आपका मन व्याकुल हो रहा है। आप यीशु को याद कर रहे हो, आपका दिल फ्रेश हो रहा है। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। सूली उठाना अपना, यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। सूली उठाना अपना, यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। प्रभु ने कहा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। आप तैयार हैं? आप यीशु के लिए तैयार हैं? जब जीभ खड़खड़ाए तो यीशु को याद
करे ना। जब वे लड़खड़ाए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करे ना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। यीशु मैं चाहूँगा कि जितने वॉलंटियर हैं आप पीछे तिरपाल लगाकर बैठे, मैं आपसे लेकिन नहीं ले पा रही थी। पापा जी जब आपसे ले हैंड प्रार्थना की तो आज ये बहन बाइक ले ली है। रुमाल दो बेटा, मुझे भी रुमाल। यादें जब सताए यीशु को याद करे ना। In the name of Jesus, खुदा इसकी जरूरतें पूरी करे। ये जो कुछ मांग रही है मिल जाए इसको यीशु के नाम। प्लस प्लस यादें जब सताए यीशु को याद। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री कर भेंट लेते जाओ बेटा, भेंट ले। तेरे को मिल जाएगा, ले ले। रिसीव रिसीव यीशु प्रभु इसके अंदर की बंधन टूटे, ये आत्मा से भरे खुदा तेरे से बन के तैयार हो जाए और आत्मा में परिपूर्ण रहे, आज से खुदा के साथ चल सके। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें अभिषेक करता हूँ, बढ़ जाए। मेरे दिल ओ मेरे दिल को मेरी जान को मेरे नशा करते परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, छोटे लाल के लिए दुआ करता हूँ, नशा करता नशा से मुक्त हो जाए, इसके सारे नशा खत्म हो जाए और गवाही लेकर आई यीशु के नाम। प्रभु ने छूना ब्लेस कर पत्नी पति में से अपने सवारे ब्लेस मट्टी को अभिषेक से भरो, आशीष से भरो, आप ठीक हो जाएंगे। अपने सवारे ऑनलाइन में आप करते जाओ, रिसीव करते जाओ। मुझे प्लस हटाते जाओ बेटा, वॉलंटियर खड़ा होकर हटाते जाओ। मुझे खुदा मुझे आज से कोई शैतान तेरे ऊपर असर ना करेगा, यीशु के नाम में मैं उसे कैद करता हूँ। आमीन। Blessing in the name of Jesus. Receive, receive, receive. Blessing, bless, bless. जीवन की यीशु जैसे जले ज्योति तेरी, अब ठीक हो जाए। सोच भी मेरी हो ऐसे गवाही ले लेना इसका। जैसे बच्चा तेरा सीधा हो जाएगा आज से। हाँ 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 कर दिया, कर दिया। हाँ हाँ परमेश्वर में प्रार्थना करता छू, सिर के दर्द अभी खत्म हो जाओ, अभी खत्म हो जाओ, अभी आउट। हाँ दे दो, कोई बात। ब्लस ब्लस, रिसीव रिसीव, ब्लस ब्लस हो जाओ परिपूर्ण। ओके मेरे दिल को मेरे जान को मेरे इस बदन को छू, मेरे दिल को मेरे बदन। बजरंगपुर से चलकर अपने दोस्त के साथ गुनागर पट्टी हमारा मायके पड़ता है। हाँ वहीं पे रात को आए हैं दारू पी करके। हाँ। इनके दोस्त का नाम था गंगेश कुशवाहा। हाँ। गंगेश कुशवाहा ने गाड़ी लड़ा दिया और अकेले घर पहुंच गया। और मेरे परिवार में सब लोग रो रहे थे कि पता नहीं कहाँ लापता हो गए, कुछ इनका पता ठिकाना नहीं था। फटाफट बताओ। उसके बाद से गए हम लोग थाने पे, तो थानेदार कह रहे हैं लोग कि हम एक ही आदमी को पाए हैं, सिर्फ गंगेश कुशवाहा को, तुम्हारे पति रवि को हम नहीं जानते हैं। मेरे घर 6 दिन खाना नहीं बना, हम लोग खाए पिए नहीं। फिर मैं प्रभु यीशु पे विश्वास की और प्रार्थना की और फोन की और प्रार्थना करवाई और मेरे पति 6 दिन बाद ही घर वापस आ गए। और थानेदार बोलते एक बहुत बड़ा सा फोटो लेके आना
उसके बाद हम जो है तुम्हारा एप्लीकेशन जमा करेंगे। हम लोग फोटो भी इतना बड़ा सा लेकर गए हैं, फिर भी इनका जो एप्लीकेशन कहीं जमा नहीं हुआ। ओके। और सही सलामत घर आए लेकिन हैं, मैं प्रार्थना गवाही के हुआ, साथ काम आई हो हूँ। गया। और ये बहुत नशा करते हैं, बहुत दारू पीते हैं। प्रभु इनके नशा से मुक्त करेगा